राजा के सिर पर शनि। कई दिनों से महाराज कृष्णदेव राय काफी परेशान थे। जन कल्याण का वह जो भी कार्य आरंभ कराते उसमें कोई ना कोई अड़चन पड़ जाती और कार्य पूरा ना हो पाता। अगर कोई अड़चन ना भी आती तो उसका फल उन्हें संतोषजनक नहीं मिलता। इस बात पर महाराज ने अपनी महारानी से सलाह मशवरा किया तो महारानी ने पूजा पाठ कराने की सलाह दी और कहा, कभी कभी अच्छे कामों का फल भी ग्रह दोष के कारण अच्छा नहीं मिलता। दान पुण्य पूजा पाठ कराएंगे तो शायद ग्रह दोष खत्म हो जाएं। महारानी की सलाह मानकर महाराज ने तुरंत राजपुरोहित को बुलवाया और उसे सारी बात बताकर ग्रह दोष दूर करने को उपाय पूछा। राजपुरोहित पन्ना खोलकर बैठ गया और लगा उंगलियों पर गणित करने की। तभी सहसा उसे तेनालीराम का ध्यान आ गया। उसके मन में उससे बदला लेने की भावना उत्पन्न हो गई। उचित अवसर पाकर वह तुरंत महाराज से बोला, महाराज, यह सब शनि के प्रकोप का कारण हो रहा है, लेकिन वह शनि आपके ऊपर नहीं है, बल्कि वह आपके निकट व्यक्ति की कुंडली में सवार है। उसी का आप पर प्रभाव पड़ रहा है। कौन है वह व्यक्ति? महाराज ने क्रोध में भरकर पूछा, जो हमारा इतना अनिष्ट कर रहा है, हमें उसका नाम बताओ। राजपुरोहित ने फिर पन्ना देखने का नाटक किया और कहा, पन्ना बता रहा है कि महाराज कि उसका नाम र अक्षर से शुरू होता है। तुम हमें उसका पूरा नाम बताओ राजपुरोहित जी। महाराज ने उस व्यक्ति का पूरा नाम जानना चाहा, लेकिन राजपुरोहित ने उसे आगे कुछ नहीं बताया। राजपुरोहित महाराज कृष्णदेव राय से विदा लेकर अपने घर चला गया। महाराज उस रात सो नहीं सके। सारी रात वह यह सोचते रहे कि उनके निकट का ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम र अक्षर से शुरू होता है। यही सोचते सोचते रात बीत गई कि अचानक भोर के समय उन्हें तेनालीराम का ध्यान आया। उसका एक नाम रामलिंगन भी था। रामलिंगम नाम का ध्यान आते ही वह चौंक कर उठ बैठे। उन्होंने तुरंत अपने सेवक को बुलाकर आदेश दिया, तेनालीराम को अभी और इसी वक्त राज्य से बाहर भेज दिया जाए, और जब तक हम ना कहें वह ना तो हमसे मिले और ना हमसे कोई पत्र व्यवहार करे, तब तक उसके परिवार का पूरा खर्चा राजकोष से दिया जाए। इस विचित्र आदेश को जिसने भी सुना आश्चर्यचकित रह गया। तेनालीराम ने जब यह आदेश सुना तो उसने संदेश वाहक से पूछताछ कर यह पता कर लिया कि क्या शाम को राजपुरोहित महाराज के गुप्त कक्ष में गया था। यह बात पता लगते ही तेनालीराम मुस्कुराया और अपना जरूरत का सामान लेकर राज्य से बाहर चला गया। दूसरे दिन राज दरबार में जाकर राजपुरोहित ने यह बात जब अपने साथियों को बताई तो वह पूरी की पूरी चांडाल चौकड़ी खुशी से नाच उठी। तब राजगुरु ने कहा, तुमने अच्छी चाल चली है पुरोहित जी। अब तुम महाराज के ऊपर शनि का प्रकोप चढ़ाते रहो तो हमें भी संकटों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। उधर तेनालीराम को विजयनगर छोड़े एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि एक पहुंचे हुए संत अपने 10-12 चेलों के साथ विजयनगर में पधारे। वे जहां जाते वहीं शनि की जय जयकार करते। भिक्षा में केवल वह सरसों का तेल स्वीकार करते थे। यह बात फैलते फैलते एक दिन महारानी के कानों में भी पहुंची तो उनकी दासी ने उन्हें बताया, सुना है महारानी जी कि संत जी को शनि सिद्धि प्राप्त हुई है। वह जिसके मस्तक पर भी तेल का टीका लगा देते हैं उस पर से शनि की दशा टल जाती है। महारानी ने यह बात राजा कृष्णदेव राय को बताई तो वह बोले, अगर ऐसा है तो उन संत के दर्शन करने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। वह संत अपने शिष्यों के साथ नगर से बाहर किसी गांव में तालाब के किनारे अपना डेरा डाले हुए थे। उनके डेरे के बाहर रोज भारी भीड़ रहती थी। संत किसी भी छोटे बड़े में भेद नहीं करते थे। उनके डेरे पर आने वाला अपनी बारी पर ही डेरे में प्रवेश पा सकता था। अगले दिन महाराज कृष्णदेव राय भी अपना भेष बदलकर उस संत के डेरे पर जा पहुंचे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके राज्य में इतने लोगों पर शनि का प्रकोप है। इसकी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तभी उन्होंने सुना कि
विजयनगर का हर व्यक्ति बिगड़ती शासन व्यवस्था से दुखी था। हर आदमी रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद तथा मनमाने ढंग से लगाए गए नए करों से परेशान था। यह सुनकर महाराज कृष्णदेवराय को बड़ा अजीब सा लगा। उसी वक्त उनकी बारी आ गई। वह भी सिर झुकाए उस संत के डेरे में पहुंच गए। उस वक्त सुगंधित धुनी के गहरे धुएं में वह संत अपनी आंखें बंद किए बैठा था। महाराज कृष्णदेवराय ने सिर झुकाकर उस संत से शनि का प्रकोप खत्म करने की प्रार्थना की तो उस संत ने कहा, राजन, पहले तुम अपनी प्रजा पर छाए शनि के प्रकोप का दमन करो, तुम्हारी शनि अपने आप हट जाएगी। संत की बात सुनते ही महाराज कृष्णदेवराय ने उसे गौर से देखा तो वह तेनालीराम को पहचान गए। तब राजा ने कहा, मुझे यह सब बताने के लिए तुम्हें यह ढोंग रचने की क्या जरूरत थी तेनालीराम? प्रजा के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की बात तो तुम पहले भी मुझे बता सकते थे। कैसे बताता अन्नदाता, आप पर राजपुरोहित का इतना गहरा असर था कि आपको मेरी हर बात झूठ लगती। मैं उस वक्त भी बताना चाहता था कि आपकी योजनाओं अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण का शिकार हो गई हैं, किंतु उससे पहले ही मेरा पत्ता काट दिया गया। तेनालीराम ने हाथ जोड़कर अनुरोध भरे स्वर में कहा। महाराज कृष्णदेवराय सारी बातें समझ गए। दूसरे दिन उन्होंने तेनालीराम के साथ राज दरबार में प्रवेश किया तो दरबारियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। राजा ने जब राजपुरोहित सहित अन्य अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में दंड सुनाया तो सबके ऊपर से शनि का प्रकोप जाता रहा।